एक बार की बात होती है, एक राजा साहब को रात्रि में बहुत बुरा स्वप्न आता है। सुबह उठते हैं, मंत्रीगणों से बोलते हैं कि यार मंत्री जी, आज तो मैंने बहुत ही बुरा स्वप्न देखा है। तब जो मंत्री जी होते हैं वो बोलते हैं कि महाराज एक काम करते हैं, जितने भी हमारे नगर के ज्योतिष आचार्य है सबको बुलाओ भेजते हैं, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि महाराज ने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है और महाराज के इस बुरे स्वप्न का उपाय बताया जाए। राजा को भी बात समझ में आती है, वो बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करो, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है और एक जो ज्योतिष आचार्य होते हैं वो महाराज के सामने उपस्थित होते हैं। सारे सभा लगी हुई है, महाराज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और ज्योतिष आचार्य बोलते हैं कि महाराज, मैं आपके राज्य का सबसे विद्वान ज्योतिष आचार्य हूँ। आज तक मैंने जितनी भी भविष्यवाणियां की है ना, एक भी गलत नहीं हुई है। इस पर जो राजा होते हैं थोड़ी देर विचार करते हैं और अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि काम कीजिए, आचार्य जी को तत्काल प्रभाव से जेल में डाल दीजिए, काल कोठरी में इन्हें बंद कर दीजिए। आज्ञा का पालन होता है। सैनिक जो होते हैं ज्योतिष आचार्य को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल देते हैं। अब जो बेचारे ज्योतिष आचार्य थे सुबह से भूखे प्यासे काल कोठरी में पड़े हुए हैं। शाम का जब वक्त होता है तो राजा अपने मंत्रीगणों के साथ में काल कोठरी में जाते हैं और जैसे ही ज्योतिष आचार्य राजा को देखते हैं ना, एकदम वो तिलमिला उठते हैं। बोलते हैं कि महाराज ये आपने क्या किया? आपके राज्य का मैं सबसे प्रभावी ज्योतिष आचार्य हूँ। आज तक मैंने जितनी भी भविष्यवाणियां की है, एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई। मैं तो आपका भला करना आया था, आपका भविष्य बताने आया था और आपने मुझे जेल में डाल दिया। आप कैसे महाराज हो? प्रजा के ऊपर आप क्या अत्याचार कर रहे हो? तब महाराज मुस्कुराते हैं और ज्योतिष आचार्य से बोलते हैं कि क्या आपको पता नहीं था कि आपको जेल होने वाली है? तब ज्योतिष आचार्य इनकी राजा की बात सुनकर सन्ने रह जाते हैं कि महाराज ये आप क्या बोल रहे हैं? तब महाराज मुस्कुराकर मंत्रियों को बोलते हैं और उत्तर देते हैं कि बताइए, ये हमारे राज्य के महान ज्योतिष आचार्य है। जब ये मेरे पास आए तो इन्होंने इनकी कुंडली नहीं देखी, इनका भविष्य नहीं देखा। ये बोलते हैं कि मैंने आज तक जिनका भविष्य बताया वो सारा सही निकला है। तो आपने आचार्य जी आपका भविष्य नहीं देखा, आपको नहीं पता था कि आप आज मेरे समक्ष उपस्थित होंगे और आपको दिन भर काल कोठरी में रहना पड़ेगा, आपको जेल में रहना पड़ेगा। अरे जब आप स्वयं का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं तो आप मेरा भविष्य क्या देखेंगे? ये बोलकर राजा साहब ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। दोस्तों, कहानी को समझाने का तात्पर्य यही है, हम किसी भी ज्योतिष आचार्य पर प्रक्षेप नहीं लगाना चाहते हैं, परंतु आजकल ज्योतिष के नाम पर ज्योतिष विज्ञान की कद्र कम हो गई और ठगी की दुकानें बहुत ज्यादा चल रही है। इसलिए ये छोटी सी कहानी मैंने सुनाई। अब आगे हम इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी चर्चा है, सुनिएगा ज्योतिष क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ज्योतिष, तो दोस्तों जो हमारा ज्योतिष होता है ना, ज्योतिष मेनली दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। जो हमारा ज्योतिष होता है ना दोस्तों, वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गणित ज्योतिष, एक होता है फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष यानी कि ज्योतिष विज्ञान जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है और हमारे महानतम खगोल शास्त्री जो थे आर्यभट्ट जी, उन्होंने कई सारे इसके सिद्धांत दिए हैं और उन्होंने बताया भी है कि गणित ज्योतिष का हमारे जो खगोल शास्त्र है इसमें भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग सब जानते होंगे किस तरह से पहले से ही पंचांग आदि बना दिए जाते हैं, ग्रह नक्षत्रों की पूरी तुलना कर दी जाती है, काल गणना कर दी जाती है, वो सारा इसी के अंतर्गत आता है। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, ज्योतिष दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के किस प्रकार से? एक तो होता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान, अब विज्ञान से तो सब आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे, है ना। विज्ञान का मतलब ये होता है कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तर्क के आधार पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी कि जो तर्क पर खरा उतर जाए वो ज्ञान विज्ञान होता है। और जिस भी चीज के पीछे विज्ञान लग गया, इसका मतलब वो प्योर 100% ऑथेंटिक है। तो यहाँ पे लिखा है ज्योतिष विज्ञान, मतलब कि प्योर 100% ऑथेंटिक। इसमें कहीं भी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है। एक होता है, इधर देखिए, फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष एक होता है गणित ज्योतिष, एक होता है फलित ज्योतिष। अब गणित का मतलब गणना करना, हम सभी जानते हैं। तो ऐसा ज्योतिष जिसके माध्यम से काल की गणना की जाती है, पंचांग तैयार कर दिए जाते हैं। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले ये बता दिया जाता है पूरी ग्रह नक्षत्र की गणना करके कि भाई इस तारीख को इस समय पर सूर्योदय होगा, इस तारीख को इस समय पर सूर्य अस्त होगा और इस तारीख को इस समय पर सूर्य ग्रहण होगा, इस तारीख पर चंद्र ग्रहण होगा। आप विचार कीजिए, इतने साल पहले ही ये कैसे पता कर लिया जाता है। तो ये सारा होता है गणित विज्ञान की वजह से, ज्योतिष विज्ञान की वजह से। और ये पूरा साइंस है दोस्तों, पूरा साइंस की वजह से, पूरा साइंस से ही काम करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ग्रह नहीं होते हैं, नक्षत्र नहीं होते हैं, सब होता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही सारी चीजें हम लोगों को बता दी है। बाद में आर्यभट्ट जी ने भी बहुत सारे अपने ग्रंथों में इस चीज का मतलब विस्तृत वर्णन किया है कि ये क्या होता है। और उन्होंने तो कहा भी है कि गणित के बिना ज्योतिष अधूरा है। जिस तरह से
जो मोर के सिर पर मयूरिका रहती है ना, जो 3 निकली रहती है, सिर पर मयूरिका है, उसी वो स्थान जो मोर का सिर पर मयूरिका का है ना, वह स्थान ज्योतिष में गणित का है। मतलब गणित के बिना ज्योतिष की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और उन्होंने ये भी बताया है कि 100% ऑथेंटिक है। वो महानतम वैज्ञानिक थे, आप सभी जानते होंगे। परंतु समस्या यहाँ उत्पन्न नहीं होती है, समस्या यहाँ उत्पन्न होती है फलित में। फलित मतलब कि आपके ऊपर शनि की महादशा है, आप ये उपाय कर दीजिए तो ये हो जाएगा, आप ये उपाय कर दीजिए तो ये हो जाएगा। यानी कि जो पूरी पाखंड की दुकान है ना, वो इस साइड चलती है। इस साइड तो विज्ञान की दुकान है, इस साइड तो हमें जाना ही नहीं है। परंतु समस्या इस साइड है, जो हमने जो मेन हमारा ज्योतिष का रूप था ना, स्वरूप था ना, उसे इस तरह से विकृत कर दिया है कि मेन रूप तो हम भूल ही गए कि भाई इसका उपयोग क्यों किया जाता है, हम इधर आ गए। हमारे देश में एक बात आपको मैं बताऊं, लोगों को पता नहीं क्या समस्या है कि लोगों को दूसरे के ऊपर आश्रित रहने में बड़ा मजा आता है। वो खुद से कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस झट से कोई उपाय हो जाए, झट से कोई जादू हो जाए और मेरा पूरा काम हो जाए। या फिर मैं कहूँ कि आत्मबल की इतनी कमी है कि हमेशा किसी ना किसी के ऊपर आश्रित रहते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर आएगा, कोई एक व्यक्ति आएगा जो बताएगा कि अरे आप ऐसा ऐसा कर लीजिए तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो तुरंत उसकी बातों में आ जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि भारत में एस्ट्रोलॉजी के नाम पर दुनिया में कहीं पर भी इतनी ठगी नहीं होती है जितनी भारत में होती है। जितना पाखंड इसके नाम पर भारत में चल रहा है ना, वो पूरी दुनिया में मेरे हिसाब से और कहीं पर भी नहीं चल रहा होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी घटना बताता हूँ, मेरे खुद के ऊपर की घटना है। एक बार मुझे एक एस्ट्रोलॉजर साहब मिले और मेरे परिचित ही थे। तो उन्होंने मतलब इतने भी मतलब घनिष्ठ, बिल्कुल घनिष्ठ नहीं थे, पर हाँ जान पहचान एक हो जाती है, आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो उन्होंने मुझसे बताया कि भाई साहब, मैं हस्तरेखा देखता हूँ, कुंडली बनाता हूँ, और आज तक मैंने जिनकी कुंडली देखी है ना, आज तक मैंने जिनकी हस्तरेखा बनाई है, जिनकी कुंडली बनाई है ना, उनका सबके विवाह हो गए। मतलब विद इन 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, बस आखिरी है। मैं जिसकी भी कुंडली बनाता हूँ उसका 6 महीने में विवाह हो जाता है। और वही लोग मेरे पास में आते हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है। दूर दूर से मेरे पास लोग आते हैं और मैं उनकी कुंडली बनाता हूँ, उनको कुछ उपाय बताता हूँ, और फिर 6 महीने के अंदर उनकी शादी हो जाती है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं इनकी बड़ी कमाल की बात है यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप तो। और मैंने ये बात अपने कुछ रिश्तेदारों को, अपने कुछ मित्रों को बताई कि भाई ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है जो ये सारा काम करता है। तब उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए एक बात कही, और वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई उसके खुद के 4 लड़के कुंवारे हैं, यदि वो इतना ही कलाकार है, इतना ही जानकार है, तो पहले अपने 4 लड़कों की शादी क्यों नहीं कर लेता। वो खुद उनकी शादी के लिए दर दर भटक रहा है। वो बोल रहा है कि मैंने आज तक जिसकी भी कुंडली बनाई सबकी शादी हो गई। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इधर जो दुकानें चल रही है ना, उनके खुद के मतलब बांधे पड़े, उनके खुद के ठिकाने नहीं है, और वो दूसरों का भविष्य बताने में लगे हुए। जिस तरह से मैंने आपको शुरू में कहानी सुनाई राजा वाली, कि उस ज्योतिष आचार्य को खुद को पता नहीं था कि मैं आज जेल जाने वाला हूँ, और वो राजा का भविष्य बताने आ गया था। तो इसी प्रकार से अधिकतम जो दुकानें चल रही है ना, वो ठगी की दुकानें चल रही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी के भी ऊपर प्रक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि ज्योतिष विज्ञान है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। और मैंने आपको बताया भी था कि काल गणनाएं होती है, ग्रह नक्षत्र होते हैं, सारी चीजें होती है, परंतु जिस स्वरूप में उनको हमारे सामने प्रदर्शित कर दिया गया ना, उसका स्वरूप वैसा नहीं था। उसका स्वरूप तो कुछ और ही था। परंतु समय के परिवर्तन के साथ में हम लोगों के आत्मबल की कमी के कारण लोगों ने उसे कमाई का बड़ा जरिया बना लिया है। और इस तरह से कमाई हो रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे पैदा होने के साथ में ही जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर साहब होते हैं वो बता देते हैं कि अरे इस पर तो शनि की महादशा है, इसका तो राहु भारी है, केतु भारी है। तो मैं वही जो एक मूवी में बताया था कि भाई उसको सांस तो लेने दो, अभी अभी पैदा ही हुआ है बेचारा, क्यों उसके ऊपर ग्रह की दशा डाल रहे हो। कोई बोलता है कि आप पीले कपड़े पहनो तो आपका ये ग्रह शांत हो जाएगा, ये पहनो तो ये शांत हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक प्राणी के पीले कपड़े पहनने से हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे वो ग्रह अपनी दिशा कैसे बदल लेंगे, मुझे बताइए। क्या इतने हल्के हैं वो, इतने हल्के हैं। हमारी धरती का जो स्वरूप है उससे कई बड़े गुना, हजारों करोड़ों किलोमीटर बड़े जो है ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, कई सारे तो बड़े बड़े होते हैं, कई सारे तारे भी बड़े होते हैं, आपको पता ही है। तो वो मेरे पीले कपड़े पहनने से कैसे अपना स्वरूप बदल लेंगे। और यदि ऐसा है तो एक ही राशि के कितने जातक पीले कपड़े पहनते होंगे, एक ही राशि के कितने जातक हरे कपड़े पहनते होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप एक सुबह अखबार में राशि पढ़िएगा, उसमें लिखा है, किसी भी राशि को ले लीजिए, कन्या राशि को ले लीजिए, आप मान लीजिए कि कन्या एक राशि है, और उसमें लिखा है कि आज आपका दिन बड़ा शुभ होने वाला है। बताइए अब एक ही राशि के कितने लोग भारत में रहते हैं, क्या सबका दिन शुभ ही रहेगा। हो सकता है किसी के यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हो, सबका दिन तो शुभ नहीं हो सकता है ना। तो बात कहने की इतनी है कि ये जो बातें बताई जा रही है ना,
बस इसका ये पूरा रूप स्वरूप है ना विक्षिप्त कर दिया गया है। लोग जगह जगह दुकानें खोलकर बैठ गए, जिनके खुद के बांधे पड़े हुए हैं, वो दूसरों का भविष्य बताने में लगे हुए हैं। दोस्तों, बातें बताने को तो बहुत सारी है, परंतु मेरा बस छोटा सा मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि ज्योतिष का जो मूल स्वरूप है ना, हमें उसे पहचानना पड़ेगा। जो ज्योतिष विज्ञान का ऑथेंटिक रूप है ना, हमें उसे पहचानना पड़ेगा और उसी को आगे आने वाली विरासत को हमें सौंपना पड़ेगा, ना कि ये रूप जो बस जो अपनी दुकानें चला रहा है, अपनी जेबें भर रहा है। दोस्तों, मेरी बात कड़वी जरूर है, परंतु मैंने मेरे ज्ञान से बिल्कुल मेरा जो नॉलेज था उसके हिसाब से आपको बताया है। मेरी बात आपको अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है। और आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।